24 जून 1982 की रात इंडोनेशिया के आसमान में उड़ रहा ब्रिटिश एयरवेज का एक विशाल बोइंग 747 अचानक सबसे बड़े संकट में फंस जाता है। एक एक करके विमान के चारों इंजन बंद हो जाते हैं। कॉकपिट में नीली रोशनी चमक रही है और केबिन में धुआं भर गया है। पायलट्स को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। 37,000 फीट की ऊंचाई से विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। क्या कैप्टन एरिक मूडी और उनकी टीम 263 लोगों की जान बचा पाएंगे या फिर ये उड़ान हिंद महासागर में समा जाएगी? ये कहानी है ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 009 की। हमारा क्लियर टारगेट है अगले 2 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन करना। सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो वीडियो पे PCI फैमिली कमेंट करें, जिससे कि YouTube हमारे चैनल को वायरल करेगा। 24 जून 1982 की शाम मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 009 अपनी अगली मंजिल की तैयारी में थी। ये उड़ान लंदन हीथ्रो से शुरू होकर बॉम्बे, कुआलालंपुर, पर्थ, मेलबर्न होते हुए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड तक जाने वाली थी। अब विमान को कुआलालंपुर से पर्थ, ऑस्ट्रेलिया तक का सफर तय करना था। लगभग 5 घंटे की ये उड़ान एकदम सामान्य लग रही थी। विमान में कुल 247 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। सभी को लग रहा था कि ये एक आरामदायक रात की उड़ान होगी। इस उड़ान के लिए चुना गया विमान था बोइंग 747-236B, जिसका नाम था सिटी ऑफ एडिनबर्ग। ये एक शक्तिशाली विमान था जो लंबी दूरी की उड़ानों के लिए खास तौर पर बनाया गया था। इस फ्लाइट के कमांडर थे 41 वर्षीय कैप्टन एरिक हेनरी मूडी, एक अनुभवी पायलट जो पहले ही हजारों घंटे आसमान में बिता चुके थे। उनके साथ थे 32 वर्षीय सीनियर फर्स्ट ऑफिसर रॉजर ग्रीव्स और 40 वर्षीय सीनियर फ्लाइट इंजीनियर बैरी टाउनली फ्रीमैन। तीनों ही कुआलालंपुर में विमान में सवार हुए थे और पर्थ तक इस लेग को उड़ाने वाले थे। मौसम की रिपोर्ट एकदम साफ थी, वेदर रडार पर कोई खतरा नहीं दिख रहा था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। रात करीब 8:30 बजे पर फ्लाइट 009 ने कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया और ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ने लगा। विमान धीरे धीरे अपनी क्रूजिंग ऊंचाई 37,000 फीट तक पहुंच गया। इंजन स्मूथली चल रहे थे और सब कुछ नियंत्रण में था। केबिन में ज्यादातर यात्री आराम से सो रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे तो कुछ खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देख रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स भी अपने रूटीन काम में व्यस्त थे। कॉकपिट में कैप्टन मूडी अपना खाना खत्म करके शौचालय जाने के लिए उठे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ ही मिनटों में ये शांत उड़ान एक भयानक दुष्स्वप्न में बदलने वाली है। उस समय विमान जावा द्वीप के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर के ऊपर से गुजर रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि करीब 110 मील दूर माउंट गालुंगुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हो चुका है और उसकी राख का एक विशाल बादल आसमान में फैल गया है। रात 8:42 पर कॉकपिट में बैठे फर्स्ट ऑफिसर रॉजर ग्रीव्स और फ्लाइट इंजीनियर बैरी को अचानक कुछ अजीब दिखाई दिया। विंडस्क्रीन पर नीली रोशनी चमकने लगी। ये सेंट एल्मोस फायर जैसा दिख रहा था, एक तरह की वायुमंडलीय बिजली जो कभी कभी बादलों में उड़ते समय दिखाई देती है। हालांकि वेदर रडार बिल्कुल साफ आसमान दिखा रहा था, फिर भी दोनों ने सावधानी बरतते हुए इंजन एंटी आइस सिस्टम ऑन कर दिया और यात्रियों की सीट बेल्ट की निशानी भी जला दी। उसी समय केबिन में धुआं दिखाई देने लगा। उन दिनों विमानों में धूम्रपान की अनुमति थी, इसलिए शुरुआत में क्रू ने सोचा कि शायद ये सिगरेट का धुआं है, लेकिन धीरे धीरे धुआं बढ़ता गया और एक तीखी गंध भी आने लगी। खिड़की के पास बैठे कुछ यात्रियों ने बाहर देखा और उन्हें एक भयानक नजारा दिखाई दिया। इंजन नीली रोशनी में चमक रहे थे। उसी क्षण रात 8:42 पर इंजन नंबर 4 अचानक सर्ज करके बंद हो गया। फ्लाइट इंजीनियर ने तुरंत चिल्लाया, इंजन फेलियर नंबर 4। क्रू ने झट से इमरजेंसी प्रोसीजर फॉलो करना शुरू किया। इंजन को शट डाउन किया, फ्यूल सप्लाई बंद की और फायर एक्सटिंग्विशर को आर्म कर दिया। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक 1 मिनट बाद यानी 8:43 पर इंजन नंबर 2 भी सर्च करके बंद हो गया और फिर कुछ ही सेकंड में इंजन नंबर 1 और 3 भी एक साथ फेल हो गए। अब स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। विमान के चारों इंजन बंद हो चुके थे। ये एविएशन इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। कैप्टन मूडी जब कॉकपिट में लौटे तो उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। विंडस्क्रीन पर सेंट एल्मोस फायर की तीव्र नीली रोशनी नाच रही थी। फर्स्ट ऑफिसर ने इंजन की तरफ इशारा किया
और बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेसर बुलेट्स कॉकपिट की ओर आ रही हो। सबसे ज्यादा चिंता की बात थी केबिन में भर रहा धुआं, और फिर आया वो झटका जिसने सबको दहला दिया। इंजन फेलियर नंबर 4, इंजन फेलियर नंबर 2, 3 गॉन, दे हैव ऑल गॉन, यानी चारों इंजन बंद हो चुके थे। कॉकपिट में हर तरफ चेतावनी की रोशनियां चमक रही थीं। एम्बर कलर की कॉशन लाइट्स और अलार्म की आवाजें। पायलट्स एकदम सन्न रह गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कैप्टन मूडी ने तुरंत फर्स्ट ऑफिसर ग्रीव्स को मेडे कॉल करने का निर्देश दिया। जकार्ता जकार्ता मेडे मेडे स्पीड बर्ड 9, वी हैव लॉस्ट ऑल 4 इंजन्स। लेकिन रेडियो पर संदेश भेजना भी आसान नहीं था। विमान के चारों ओर मौजूद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रेडियो ट्रांसमिशन में दिक्कत आ रही थी। जकार्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल को शुरुआत में ये समझ नहीं आया कि असल में क्या हो रहा है। उन्हें लगा शायद सिर्फ एक इंजन फेल हुआ है। बाद में एक गरुड़ इंडोनेशिया की फ्लाइट ने मैसेज रिले किया, तब जाकर कंट्रोलर्स को पूरी गंभीरता का एहसास हुआ। अब बोइंग 747 एक विशाल ग्लाइडर बन चुका था, बिना किसी इंजन के। विमान की ग्लाइड रेशियो थी 15:1, यानी हर 1 किलोमीटर ऊंचाई से वो 15 किलोमीटर आगे तक जा सकता था। 37,000 फीट से उन्हें करीब 23 मिनट का समय मिल सकता था और लगभग 91 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकते थे। लेकिन इससे पहले कि कोई योजना बनाई जाए, एक और संकट आ गया। 26,000 फीट पर केबिन प्रेशर वार्निंग बज उठी। ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिर गए। यात्रियों में अब घबराहट फैलने लगी। सबको अंदाजा हो गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। 1800 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से विमान को नीचे लाना शुरू किया ताकि बाहर की हवा में पर्याप्त दबाव हो और सांस ली जा सके। केबिन में यात्री भयभीत थे। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ अपने प्रियजनों के लिए आखिरी संदेश कागज के टुकड़ों पर लिख रहे थे। परिवार एक दूसरे से चिपक गए थे। लेकिन इस भयानक स्थिति में भी कैप्टन एरिक मूडी ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने यात्रियों के लिए एक घोषणा की जो आज भी एविएशन इतिहास में सबसे शांत और अंडरस्टेटमेंट से भरी घोषणा मानी जाती है। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have a small problem. All 4 engines have stopped. We are doing our damnedest to get them going again. I trust you are not in too much distress. यानी देवियों और सज्जनों, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। हमें एक छोटी सी समस्या है। चारों इंजन बंद हो गए हैं। हम उन्हें दोबारा चालू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप ज्यादा परेशान नहीं हैं। कैप्टन मूडी और उनकी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। उन्होंने हर संभव चीज चेक की। फ्यूल सिस्टम ठीक था, इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहे थे। उन्हें थिंक आउटसाइड द बॉक्स करना पड़ रहा था क्योंकि ऐसी स्थिति का कोई प्रोसीजर मैनुअल में नहीं था। क्रू ने बार बार इंजन रीस्टार्ट की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। विमान अब 13,500 फीट तक आ गया था। नीचे जावा द्वीप के ऊंचे पहाड़ थे जो कम से कम 11,500 फीट ऊंचे थे। अगर विमान इससे नीचे चला गया तो पहाड़ों से टकराने का खतरा था। क्रू ने फैसला किया कि अगर 12,000 फीट तक इंजन स्टार्ट नहीं हुए तो वे समुद्र की ओर मुड़ेंगे और हिंद महासागर में डिचिंग यानी पानी पर उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन बोइंग 747 में कभी भी पानी पर लैंडिंग नहीं की गई थी। यह एक बेहद खतरनाक और अनजान प्रयास होता। क्रू ने इंजन रीस्टार्ट ड्रिल को दोबारा शुरू किया। हालांकि वे रेकमेंडेड मैक्सिमम इन फ्लाइट स्टार्ट एनवेलप एल्टीट्यूड 28,000 फीट से बहुत नीचे थे। हर प्रयास विफल हो रहा था। विमान अब 15 मिनट से ग्लाइड कर रहा था। यात्रियों को लग रहा था कि शायद ये उनका आखिरी समय है। केबिन क्रू ने शानदार तरीके से अपना काम किया। उन्होंने घबराहट को फैलने नहीं दिया और अकेले यात्रियों को एक साथ बैठाया ताकि वे एक दूसरे को सहारा दे सकें। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन सभी शांत थे। और फिर 1356 यूटीसी पर जब विमान 13,500 फीट पर था, एक चमत्कार हुआ। इंजन नंबर 4 अचानक गर्जना के साथ वापस जीवित हो उठा। दरअसल जो हुआ था वो ये था कि ज्वालामुखी की राख इंजन में जाकर पिघल गई थी और कंबशन चैम्बर में चिपक गई थी। जब इंजन ठंडे हुए और विमान राख के बादल से नीचे उतरा तो वो पिघली हुई राख जम गई और टूटकर गिरने लगी। इससे हवा का प्रवाह दोबारा शुरू हो गया और इंजन रीस्टार्ट हो सका। कैप्टन मूडी ने तुरंत इंजन की पावर का इस्तेमाल करके विमान की गिरावट की रफ्तार को कम किया। कुछ ही सेकंड बाद इंजन नंबर 3 भी स्टार्ट हो गया। अब विमान धीरे धीरे ऊंचाई हासिल करने लगा। उसके तुरंत बाद इंजन नंबर 1 और 2 भी रीस्टार्ट हो गए। कॉकपिट में राहत की लहर दौड़ गई। चारों इंजन वापस चल रहे थे। क्रू ने तुरंत ऊंचाई बढ़ाने की रिक्वेस्ट की ताकि इंडोनेशिया के ऊंचे पहाड़ों को पार किया जा सके। लेकिन जैसे ही विमान 14,000 फीट के पास पहुंचा, सेंट एल्मोस फायर फिर से दिखाई दी। कैप्टन ने समझदारी से थ्रोटल को वापस घटाया, लेकिन तभी इंजन नंबर 2 फिर से सर्च करने लगा और उसे शट डाउन करना पड़ा। अब विमान 3 इंजन पर चल रहा था, लेकिन कम से कम वो हवा में स्थिर था और जकार्ता की ओर बढ़ रहा था। अब एक और बड़ी चुनौती सामने थी, लैंडिंग। जैसे जैसे विमान जकार्ता के हलीम पेरडाना कुसुमा एयरपोर्ट के करीब पहुंचा, क्रू को एक भयानक समस्या का एहसास हुआ। विंड स्क्रीन लगभग पूरी तरह से अपारदर्शी हो गया था। ज्वालामुखी की राख ने कांच को सैंड ब्लास्ट कर दिया था,
जैसे किसी ने उस पर रेत की मार की हो। कैप्टन मूडी बाहर कुछ नहीं देख पा रहे थे। हालांकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बताया कि विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन उनके लिए तो सब कुछ धुंधला था। क्रू ने फैसला किया कि वो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक और समस्या थी, वर्टिकल गाइडेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अब फर्स्ट ऑफिसर ग्रीव्स ने एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट यानी DME को मॉनिटर करना शुरू किया और हर DME स्टेप पर बताने लगे कि विमान कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, यानी उन्होंने वर्चुअल ग्लाइड स्लोप बना दिया। विंड स्क्रीन की एक छोटी सी पट्टी से रनवे की लाइटें दिख रही थीं, लेकिन विमान की लैंडिंग लाइट्स भी रात की वजह से ठीक से काम नहीं कर रही थी। पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स और टीम वर्क पर भरोसा करते हुए क्रू ने विमान को रनवे की ओर गाइड किया। हर सेकंड बेहद महत्वपूर्ण था। एक छोटी सी गलती और यह सब खत्म हो सकता था, लेकिन कैप्टन मूडी, फर्स्ट ऑफिसर ग्रीव्स और फ्लाइट इंजीनियर टाउनली फ्रीमैन की टीम वर्क लाजवाब थी। और फिर आखिरकार रात 9:46 पर ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 009 ने जकार्ता के हलीम पेडाना कुसुमा एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कर ली। विमान धीरे धीरे रनवे पर धीमा हुआ और रुक गया। लैंडिंग के बाद विंड स्क्रीन इतना धुंधला हो गया था कि क्रू टैक्सी भी नहीं कर सका। एप्रन की फ्लड लाइट्स की चकाचौंध से सैंड ब्लास्टेड विंड स्क्रीन पूरी तरह से अपारदर्शी हो गया। विमान को वहीं रनवे पर रोकना पड़ा। जैसे ही विमान रुका, कैबिन में खुशी की लहर दौड़ गई। यात्री एक दूसरे को गले लगाने लगे। कुछ रो रहे थे तो कुछ अपने भाग्य को धन्यवाद दे रहे थे। सभी 247 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स बिल्कुल सुरक्षित थे। किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई थी। ये एक अद्भुत चमत्कार था। जब जांच शुरू हुई तो 2 दिन बाद असली वजह का पता चला। माउंट गालुंगुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट ने ज्वालामुखी राख के एक विशाल बादल को पार किया था। एयरक्राफ्ट एंड रिलेटेड इंडस्ट्री ने पहले कभी नहीं सोचा था कि सिलिकेट युक्त राख इंजन के अंदर पिघल सकती है। इंजन की सामने की सतह और एयर इनटेक काउल पूरी तरह से राख से ढके हुए थे। इंजन को पूरी तरह से बदलना पड़ा। विंड स्क्रीन, लैंडिंग लाइट्स, विंग लीडिंग एज सभी को रिपेयर या रिप्लेस करना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस घटना के बाद पूरी दुनिया में ज्वालामुखी राख मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए गए। वॉल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर्स की स्थापना हुई। ऐसे ही एक और दिल दहला देने वाली कहानी सुनने के लिए यहाँ क्लिक करें। लेकिन रुकिए, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।